ऐसी सच्ची कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये जासूसी, असाधारण मानसिक मजबूती और सर्वोच्च बलिदान की सीमाओं को पार कर जाने वाली कहानी है। ये कोई रूटीन आर्मी ऑपरेशन नहीं था। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी असली पहचान, अपनी वर्दी और अपना नाम तक पीछे छोड़ दिया था। खामोश योद्धा सिर्फ इस प्रेजेंटेशन का टाइटल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिंदगी का पूरा सार है जिसने एकदम खामोशी से इतिहास रच दिया। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और 26 नवंबर 2009 की उस रात की कल्पना करते हैं। ये कंट्रास्ट देखिए। बाईं तरफ गाजियाबाद में रात के ठीक 2 बज रहे हैं। घर की बत्तियां बुझी हुई हैं। मेजर मोहित शर्मा की पत्नी गहरी नींद में है और घर में पूरी तरह से शांति और सेफ्टी है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ठीक उसी वक्त कुपवाड़ा घाटी का खौफनाक सच। वहां कड़ाके की ठंड है, तापमान 0 से नीचे जा चुका है, बर्फ गिर रही है। घने जंगल के बीच एक अकेला इंसान भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के बीच घिरा हुआ है। मतलब सोचकर ही सिहरन होती है कि उस एक रात में दांव पर असल में क्या लगा था। दुश्मन की सीमा के पार सबसे बड़ा धोखा। अब ये मिशन असल में था क्या, इसे समझते हैं। देखिए, दुश्मन के इलाके में जाना एक बात है, लेकिन उनके दिमाग में घुसना वो बिल्कुल अलग लेवल का गेम है। इस चरम धोखे को अंजाम देने के लिए एक सैन्य अधिकारी को अपना सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। पूरे 3 महीने तक, यानी 90 दिन, बिना वर्दी और बिना नाम के उस खौफनाक माहौल में सर्वाइव करना। जो लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन थे, उन्हीं की भाषा बोलना, उन्हीं के साथ खाना और सोना। इस मेंटल प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है। हर रात जब मेजर मोहित आंखें बंद करते थे तो उन्हें अच्छे से पता होता था कि अगर नींद में भी उनकी असली पहचान सामने आ गई तो अगली सुबह का सूरज वो कभी नहीं देख पाएंगे। बस एक गलती और सीधे मौत, कोई दूसरा चांस था ही नहीं। एक कमांडो का निर्माण, रोहतक से शुरुआत। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी भयानक मेंटल टफनेस आखिर आती कहाँ से है। ये टफनेस रातों रात तो पैदा नहीं होती है ना। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे उनके बचपन की तरफ चलना होगा। 1978 में रोहतक के एक मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ। बैकग्राउंड में दूर दूर तक कोई आर्मी कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब पूरा शहर सो रहा होता था तब ये लड़का सुबह 4 बजे उठकर रोहतक की सुनसान सड़कों पर दौड़ लगाता था। ये डिसिप्लिन किसी ने थोपा नहीं था, ये उनके अंदर से आता था। और इसी जिद ने 1996 में उन्हें पहले ही प्रयास में एनडीए की मुश्किल परीक्षा पास करवाई। इसके बाद 2001 में वो दिन आया जब उन्हें इंडियन आर्मी की सबसे इलीट यूनिट्स में से एक 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमीशन मिला। एक साधारण से लड़के का असाधारण सफर यहीं से शुरू हुआ था। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कोट है। ये उस टिपिकल एंग्री एक्शन हीरो वाली इमेज को बिल्कुल तोड़ देता है। ट्रेनिंग के दौरान उनके साथियों ने एक बात नोटिस की थी, जब सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी और बाकी सब घबरा जाते थे, तब मोहित के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती थी। उनमें किसी भी माहौल में ऐसे घुल मिल जाने, अपनी आवाज और चेहरे बदलने की ऐसी कमाल की कला थी कि कभी-कभी उनके पक्के दोस्त भी कच्चा खा जाते थे। और सच कहूं तो यही वो खूबी थी जिसने उन्हें इस जानलेवा अंडरकवर मिशन के लिए एकदम परफेक्ट बनाया। 3 महीने का धोखा, कुपवाड़ा नेटवर्क में घुसपैठ। अब आते हैं उस असल मिशन पर। साल 2008 की बात है। कुपवाड़ा के घने जंगलों के अंदर एक बहुत बड़ा टेरर नेटवर्क तेजी से पनप रहा था। जंगल इतना घना था कि अगर बाहर से हमला होता तो आतंकी आसानी से भाग निकलते। इस नेटवर्क को सिर्फ अंदर से ही खत्म किया जा सकता था और मेजर मोहित ने इसके लिए खुद को वॉलंटियर किया। अब अंडरकवर रहना सुनने में भले ही फिल्मों जैसा लगे, लेकिन असलियत बहुत डरावनी है। आतंकियों का भरोसा जीतने के लिए छोटी से छोटी बातों पर चील जैसी नजर रखी जाती थी। क्षेत्रीय बोली का एकदम परफेक्ट उच्चारण, उनके जैसा ही खाना पीना, नमाज का पक्का समय, यहाँ तक कि अपनी आंखों और चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को भी पूरी तरह कंट्रोल करना। एक हल्की सी घबराहट और खेल खत्म। इन 3 महीनों में उन्होंने अपने परिवार से एक बार भी संपर्क नहीं किया। घरवालों को भनक तक नहीं थी कि वो किस खतरे से गुजर रहे हैं, और वो लगातार आर्मी तक खुफिया जानकारी पहुंचाते रहे। जंगल की अंतिम लड़ाई, 21 मार्च 2009। और फिर वो रात आई जिसके लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई थी। 90 दिनों तक हर पल मौत के साये में जीने के बाद फाइनली आर्मी ने मेजर मोहित की दी हुई उसी खुफिया जानकारी और मैप्स के आधार पर कुपवाड़ा के जंगलों में ऑपरेशन शुरू किया। रात का समय था, एकदम घुप अंधेरा। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है। अंधेरे में बंदूकों से निकलते फ्लैश चमक रहे हैं और जंगल की वो सफेद बर्फ लाल होने लगी है।
इसी बीच पता चलता है कि कुछ जवान भारी क्रॉस फायर के बीच खुले में फंस गए हैं और आतंकी ऊंचाई से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में बिना किसी ऑर्डर का इंतजार किए मेजर मोहित अपनी फंसी हुई टीम को बचाने के लिए सीधे कवर से बाहर निकल आते हैं। यहाँ ये नंबर बहुत अहम है, 3। उन्होंने उस भयंकर गोलीबारी के बीच अकेले दम पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया और अपने जवानों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन इसी क्रॉसफायर में उन्हें कई गोलियां लग चुकी थी। महज 31 साल की उम्र में उस ठंडे जंगल की बर्फ पर गिरते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, नेटवर्क टूट गया, लेकिन हमने अपना एक बेहद जांबाज अफसर हमेशा के लिए खो दिया। एक खामोश योद्धा की विरासत, शांति की कीमत। इस नुकसान के बाद का जो सन्नाटा था वो बहुत भारी था। जब शहादत की खबर रोहतक पहुंची तो उनके पिता के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, वो बस खामोशी से खिड़की के बाहर देखते रहे। और जब मेजर शर्मा का पार्थिव शरीर उनके होम टाउन लाया गया तो पूरा का पूरा शहर उन सड़कों पर रो रहा था। हाँ, वही सड़कें जहां वो कभी सुबह 4 बजे दौड़ा करते थे। उनके इस अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान अशोक चक्र से नवाजा गया। और गौर करने वाली बात यह है कि उस साल ये सम्मान पाने वाले वो इकलौते सैनिक थे। जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया था उसे उन्होंने अपनी जान देकर पूरा किया। तो आखिर में शांतिपूर्ण रात की नींद की कीमत कौन चुकाता है? हम सबको इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज जब हम अपने घरों में बत्तियां बुझाकर चैन की नींद सोते हैं तो कहीं कोई है जो उस शांति की कीमत अपनी जान देकर चुका रहा है। ऐसे ना जाने कितने नाम हैं जो शायद इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं, जिनके लिए कोई तालियां नहीं बजती। वो नाम उस जंगल की बर्फ में, उस मिट्टी में खामोश पड़े हैं। मेजर मोहित शर्मा उन्हीं में से एक थे, जो उस गहरे अंधेरे में गए, उस अंधेरे से लड़े ताकि हमारे लिए हमेशा उजाला बना रहे। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजती रहेगी।